नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों का वर्णन करते हैं। भाषा विज्ञान क्या है और उसका निर्माण किन किन प्रमुख अंगों से हुआ है। देखिए, भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन है। भाषा का अध्ययन होने के कारण उसमें भाषा के विविध रूपों और उसकी विविध स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। भाषा के सामान्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ध्वनि उच्चारित होती है और अनेक ध्वनियों के मेल से पद बनते हैं या शब्द बनते हैं। जब पद या शब्द का निर्माण होता है तो उनके मेल से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य निरर्थक नहीं होते, उनका अपना अर्थ होता है, उनकी सार्थकता स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वाक्य अर्थ से ही जुड़े होते हैं। जब भाषा में ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ सही होते हैं तो भाषा का अध्ययन करने वाले भाषा विज्ञान भी इससे अलग कैसे हो सकता है। अलग कैसे हो सकता है, यही कारण है कि भाषा विज्ञान के अंगों का विवेचन करते हुए समीक्षकों ने प्रमुख रूप से 4 अंगों का विवेचन किया है। किंतु कुछ ऐसे अंग भी हैं जो आधुनिक युग में विकसित हुए हैं, जैसे कोश विज्ञान या भाषिक भूगोल भी इनमें प्रमुख है। तो ये भी भाषा के प्रमुख अंग हुए। इसके अतिरिक्त भाषा में कुछ अन्य अंग भी होते हैं जिन्हें गौण अंग माना जाता है, जिनमें भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, लिपि, व्युत्पत्ति, क्रम विज्ञान या भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक जो खोज हो रही है कि भाषा का निर्माण किस प्रकार हुआ, वे भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ऐसी स्थिति में हम इसके 2 अंग मान सकते हैं, प्रमुख और गौण अंग। आइए हम प्रमुख अंगों का वर्णन करते हैं। ध्वनि विज्ञान जो है इसका पहला अंग है। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन होता है। यह उच्चारण मूलक और अध्ययन जो अध्ययन है, यह उच्चारण मूलक और ध्वनि प्रक्रिया से संबंधित होता है। उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के प्रमुख अवयवों, जिनके अंदर हमारा मुख और मुख के अंदर का जो खाली भाग है वह मुख विवर, नासिका विवर और ध्वनि यंत्र आदि तथा ध्वनि की उत्पत्ति और श्रवण का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि प्रक्रिया में ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं, कारणों और उसके विकास के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन होता है। हमारी ध्वनि क्यों परिवर्तित होती है। जैसे जहाँ कठोर जगह है वहाँ पर उनकी ध्वनि अलग होती है, जहाँ नदियाँ बहती है, कोमल स्थान है, वहाँ पर उनकी ध्वनि कोमल होती है, और जहाँ जैसा शीत है, यूरोपीय क्षेत्र, वहाँ उनकी ध्वनि अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार से यह जो अध्ययन है यह हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा देखिए, वाक्य विज्ञान। ध्वनि जब संगठित होती है तब शब्द का निर्माण होता है। अकेले शब्द विचार विमर्श के लिए काफ़ी नहीं होते, अतः शब्दों से वाक्य बनाने पड़ते हैं। स्पष्ट है, भाषा का कार्य विचार विनिमय है और इस विचार विनिमय के माध्यम स्वरूप वाक्य का सहारा ही लेना पड़ता है। ध्यान से देखें तो वाक्य भाषा की इकाई है और उसका महत्वपूर्ण अंग भी है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान का अध्ययन इसलिए किया जाता है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में वाक्य रचना, पदक्रम, निकटस्थ अवयव, अन्वय, परिवर्तन के कारण और दिशाएं, केंद्रीयता आदि बहुत सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना होता है। इस अध्ययन के 3 रूप हैं: समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। वाक्यों का समय के अनुसार अलग अलग रूप मिलता रहा है, इसीलिए ये 3 रूप हैं। वाक्य विज्ञान के अंदर मुख्य है वाक्य के अंग, उसके भेद, उसका स्वरूप और उसकी रचनात्मक प्रक्रिया, सभी कुछ तो इसमें समाहित है। भाषा विज्ञान इन सभी का संतुलित अध्ययन प्रस्तुत करता है। देखिए, हम तीसरा इसका अंग देखते हैं, रूप विज्ञान। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप के विविध तत्वों का विवेचन अपेक्षित है। इसको रूप विचार, पद रचना का शास्त्र भी कहते हैं। लिंग, वचन, काल आदि से संबंधित परिवर्तन भी रूप विज्ञान में ही आते हैं। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ रूप परिवर्तन की दिशाओं और कारणों का भी अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान इन सभी का अध्ययन जो है वह करना और उसे अपना उद्देश्य समझता है भाषा विज्ञान, क्योंकि यही इसका उद्देश्य है। अगला जो अंग है वह है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान भाषा का आंतरिक पक्ष है। इसे भाषा की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बिना अर्थ के आप बोलते रहे तो कोई औचित्य नहीं है। ठीक भी है, भाषा शब्दों से ही
वाक्य बनते हैं और वाक्यों से अर्थ निकलता है और अर्थ विज्ञान का महत्व स्पष्ट ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थ सदैव एक सा नहीं रहता, वह अनेक स्थितियों में अनेक कारणों से बदल जाता है। इस परिवर्तन की दिशा क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हमें अर्थ विज्ञान के अंतर्गत करना होता है। अगला हम देखते हैं शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान भी भाषा विज्ञान का प्रमुख अंग है। यद्यपि उसका विवेचन सामान्यतः भाषा वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, परंतु विद्वानों ने, जिनमें भोलानाथ तिवारी भी प्रमुख है, उन्होंने भाषा विज्ञान का अंग मानते हुए इसको अध्ययन विषय बनाया है। देश विदेश के अनेक विद्वानों ने रचना के अंतर्गत ही शब्दों का विवेचन किया है, किंतु शब्दों का वर्गीकरण, किसी भाषा के शब्द समूह में परिवर्तन के कारण और दिशाओं का अध्ययन, शब्द समूह, कोश विज्ञान, व्युत्पत्ति शास्त्र, ये इस विभाग के प्रमुख अंग हैं। देखो अगला देखिए, हम अंग देखते हैं कोश विज्ञान। कोश निर्माण की प्रक्रिया क्या है? शब्द की कोश जानते हैं ना हम, जिसको हम कहते हैं क्या, डिक्शनरी है ना, हिंदी की शब्द विज्ञान जो है शब्दकोश ना, उसको देखो। शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के अर्थ का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तथा कोश में अर्थ शब्दों को किस क्रम में रखना चाहिए, जैसी बातें भी भाषा विज्ञान से ही संबंधित है। आपने कभी कोई देखी है डिक्शनरी? नहीं देखी हो तो जरूर देखना। उस डिक्शनरी में एक एक शब्द का किस प्रकार से निर्माण हुआ है, वो किस उसके अंदर आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये सभी उसके अंदर बताया गया, तथा शब्दों का क्रम क्या होता है ये भी हम उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं भाषिक भूगोल। भाषिक भूगोल भाषा विज्ञान के क्षेत्र विज्ञान की एक नई दिशा है। इसके संबंध में विद्वान देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है एक जगह पर। इसमें भाषा संबंधी सीमाओं का विचार और निर्धारण किया जाता है। कोई भाषा कहाँ तक बोली जाती है, इसके वैभाषिक रूप क्या हैं और कहाँ प्रयुक्त होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की सीमाएं जब मिलती है तो कैसे एक दूसरी को प्रभावित करती है, सीमा प्रदेश की सीमा को किस भाषा के अंतर्गत माना जाए। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी मेवाड़ी है और इधर आप दक्षिण इधर की तरफ चले जाएं तो कोटा के अंदर हाड़ौती भाषा है, तो दोनों भाषाओं का संक्रमण हम भीलवाड़ा जिले के उधर अंतिम छोर पे और इस छोर पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार इनका संक्रमण किस प्रकार से परिवर्तन करता है, ये इसकी भाषा कहलाती है। भूगोल जो है वह सही ढंग से निर्णित और निश्चित होते हैं, इस प्रकार से इसमें किए जाते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के गौण अंग, भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया ना कि कुछ गौण अंग हैं जो इसके अंदर है, जिसमें हम पहला देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे मन में सबसे पहले आता है कि भाषा की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, है ना। तो यहाँ हम इसको देखते हैं कि उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के मत हैं ना। इसके अंदर विद्वान कहते हैं कि इसमें उत्पत्ति और उसके विकास और परिवर्तन के जो बड़े प्रश्न आते हैं, इस प्रकार की समस्याएं जो गत्यात्मक है वो हम भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हैं। भाषा की चिर परिवर्तनशीलता का अध्ययन नहीं करता, अपितु परिवर्तन के कारणों का भी वह पता लगाता है। तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भाषा में पर्याप्त विवेचन हुआ है। अनेक सिद्धांतों का निर्माण इसी प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर भाषाओं का वर्गीकरण। भाषा विज्ञान के गौण विभागों में भाषाओं का वर्गीकरण भी शामिल है। भाषा किस प्रकार की है, वह किस वर्ग में आती है, तथा उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए कि ये बातें स्पष्ट हो जाए। भाषा विज्ञान के अंतर्गत विवेचित किस प्रकार की जाए, इस प्रकार भाषाओं का वर्गीकरण। जैसे विश्व के अंदर आप देखिए, विश्व के अंदर भी प्रमुख भाषा वर्ग है। भाषा जिस प्रकार यूरोपीय भाषा परिवार है, इधर चीनी कोरियाई भाषा परिवार है ना, जैसे कि भारोपीय भाषा परिवार है। ये प्रमुख परिवार के अंतर्गत है, इनका वर्गीकरण करके ही निश्चित किया गया है। अगला जो हम देखेंगे गौण अंगों में लिपि, ये भाषा का अंग है या नहीं, इस संबंध में अलग अलग विचार है। इस दृष्टि से लिपि प्रत्यक्ष रूप से भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती, किंतु यह कहना उचित है कि लिपि को भाषा से अलग भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत लिपि के उद्भव, विकास, शक्ति, सीमा और उपयोगिता का विवेचन भी किया जाता है। अगला हम देखते हैं अंतिम जो है व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति यानी भाषा की व्युत्पत्ति।
यह शास्त्र अपने अध्ययन में पर्याप्त मनोरंजक भी है। इसका संबंध शब्द के उद्भव और विकास से है। कौन सा शब्द किस प्रकार से बना, वह अपने मूल रूप में क्या था, विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए उसमें किस प्रकार परिवर्तन आ गया, यदि इन बातों का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, देखो कौवा है तो कौवे का रंग कैसा है, काला। अब हम कौवे की आवाज़ जो है कड़वी है, उसके आधार पर हमने काक का अर्थ कटु से किया, क्योंकि कटु शब्द बना कौवे की बोली के आधार पर। इसी प्रकार काक है, काला है, इसलिए काला शब्द, काक शब्द काले से बना। इस प्रकार जैसे पत्र है, अब पेड़ का पत्ता जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी ध्वनि आती है पत, हल्की सी ध्वनि आती है पत, और वो शब्द बना पत्र के लिए, क्योंकि वो जो नीचे गिरी चीज उसका नाम पत्र बन गया। और वह पत्र लिखने के लिए आज वो कागज पेड़ से ही बनाए जाते थे, पहले पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, लेकिन आज वो कितने रूपों में पत्र शब्द जो है वह कितना व्यापक हो गया है, उसे हम देखते हैं। इसी प्रकार पतन, ऊपर से नीचे गिरने की क्रिया, वह पतन शब्द है, तो वह भी इसी शब्द से, पेड़ के गिरने की क्रिया से ही बना हुआ शब्द है। तो व्युत्पत्ति बड़ी मनोरंजक, शब्दों के अंदर अगर हम गूढ़ता से अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति शब्दों की कैसे हुई है। विद्यार्थियों के लिए यह अध्ययन एकदम सजगता से करना बहुत ही आनंददायी और मनोरंजक भी हो सकता है, और यह उपयोगी भी अध्ययन है। इस प्रकार ये प्रमुख जो है इसके गौण अंगों के अंदर है। इसके हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से भाषा विज्ञान का निर्माण अत्यंत रोचक और प्रमुख अध्ययन है, इसे हमें अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।